सुबह के 6 बजे जैसे ही मैं रूम के बाहर देखता हूँ तो मौसम खराब नहीं, मौसम अच्छा। पहाड़ों के ऊपर उड़ते बादल और उसके ऊपर भगवान भोलेनाथ का मंदिर। सच में यकीन नहीं हो रहा है कि 8 से 9 साल लग गए केदारनाथ पहुंचने में। लेकिन मन में अभी भी वही डर है जो आप लोगों ने हमारे लास्ट वीडियो में देखा होगा। और अगर आपने उस डर को नहीं देखा हो तो वीडियो को जरूर देखिए और चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर करिए। तो हम सीतापुर से निकलते हैं 5:30 बजे के पास गौरीकुंड के लिए। लेकिन हमें अपनी गाड़ी गौरीकुंड से 5 किलोमीटर पहले सोनप्रयाग में लगानी पड़ती है। फिर सोनप्रयाग से गौरीकुंड पहुंचते हम प्राइवेट टैक्सी से। हर हर महादेव, हर हर महादेव। गौरीकुंड में एक गर्म पानी का कुंड है जहाँ पे केदारनाथ जाने वाले तीर्थयात्री स्नान करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि स्नान करना ही है वहाँ पे। जिसकी जैसी भक्ति भावना होगी वो अपनी यात्रा वैसे कंप्लीट कर सकते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ ट्रैक 16 किलोमीटर का है और यहाँ से घोड़े, खच्चर और पालकी से भी इस यात्रा को कंप्लीट किया जा सकता है। घोड़े खच्चर का रेट गौरीकुंड से केदारनाथ 2950 रुपये है और पालकी का रेट गौरीकुंड से केदारनाथ और केदारनाथ से गौरीकुंड 10,000 रुपये में पहुंच सकते हैं। लेकिन हम पैदल ही इस 16 किलोमीटर के ट्रैक को कंप्लीट करेंगे। एक वाटरफॉल जिसके पानी का लेवल बरसात होने के कारण थोड़ा बढ़ गया है और केदार घाटी के नज़ारे बहुत ही सुंदर है, जिसे प्रकृति ने ऐसे रचा है कि मनुष्य को यहाँ पे आके स्वर्ग जैसी अनुभूति प्राप्त होती है। साथ में बहती मंदाकिनी नदी का जल जिसे बहुत ही अच्छा माना जाता है। जैसे दधी का सार घी, पुष्पों का सार मधु, वेदों का सार सामवेद, वैसे ही तीर्थों में केदार तीर्थ और केदार जल को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, जिसको पीने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। तो आप लोग भी अगर केदारनाथ जाते हो तो यहाँ के जल को जरूर ग्रहण करें। और हमने तय कर लिया है 4 किलोमीटर का ट्रैक और पहुंच गए जंगल चट्टी। जंगल चट्टी में छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं और यहाँ पे चाय, बिस्किट, ब्रेकफास्ट किया जा सकता है। लेकिन हम 3 किलोमीटर का ट्रैक और करके भीमबली पहुंचने की सोचते हैं। और हम पहुंच गए भीमबली। हमने तय कर लिया है 7 किलोमीटर का ट्रैक और थकान ज़्यादा होने के कारण हमने एक छड़ी ली जो कि हमें 30 से 40 रुपये में मिल जाती है, जो चलने में काफ़ी मददगार होगी। और यहाँ से 1 किलोमीटर आगे है रामबाड़ा, जहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करेंगे। रामबाड़ा में पहुँच के हम ब्रेकफास्ट करते हैं और पराठे लेते हैं। खाना कैसे दिया? खाना पराठा, पराठा कितने का? 60 रुपए का। दाल चावल वो नहीं है। पराठे के साथ क्या दोगे? ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं आगे के ट्रैक पे। लेकिन उससे पहले एक बात शेयर करते हैं आपसे। जब हम लोग ऊंचाई वाले स्थानों पे ट्रैक करते हैं तो देखते हैं वहाँ पे 20 का पानी का बोतल 40 का होता है, पराठे 20 के 40 के होते हैं, मैगी 30 की 50 की होती है और लगभग सभी चीज़ों का रेट थोड़ा ज़्यादा होता है। इसका ये मतलब है कि जो इसकी सामान ढुलाई होती है और जो इसकी लागत यहाँ तक पहुँचने में लगती है उसे भी ये लोग इसी के साथ ऐड कर देते हैं, जिसके कारण यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी महंगी होती है। रामबाड़ा से 8 किलोमीटर का ट्रैक रह गया है और जो अगला पड़ाव है वो है लंचोली। लंचोली से केदारनाथ बेस का ट्रैक 4 किलोमीटर का है। जब भी आप लोग केदारनाथ ट्रैक को करते हो तो आपके पास एक छड़ी, सनग्लासेस, कैप, ग्लूकोज, रेनकोट और छाता जरूर अपने पास होना चाहिए, क्योंकि यहाँ का मौसम पल भर में बदलता है। यहाँ से केदारनाथ 1 किलोमीटर और रह गया है। लेकिन केदारनाथ पहुँचने से पहले आपको बताते हैं मंदिर की अनोखी बातें। केदारनाथ मंदिर शंकराचार्य द्वारा स्थापित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, जिसे शंकराचार्य ने 8वीं सदी में पुनर्निर्माण का कार्य करवाया और मात्र 32 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने प्राण इसी जगह त्याग दिए। और कहते हैं कि मंदिर 400 वर्ष तक बर्फ के नीचे दबा रहा, जिस कारण मंदिर 2013 की भयानक आपदा को झेल पाया, जिसके परिणाम मंदिर के पत्थरों पे आज भी दिखते हैं।
पहुंच गए हम केदारनाथ। तो सबसे पहले हम मंदिर दर्शन करने के लिए जाते हैं और आज मौसम बारिश वाला है। फिर हम होटल देखते हैं तो टूरिस्ट ज़्यादा होने के कारण रूम मिलना थोड़ा टफ है, जिस कारण हम JMVN की डोरमेट्री लेते हैं जिसका रेट 560 रुपये है और यहाँ 10 से 12 गद्दे लगे होते हैं। फाइनली हमारी नाइट डोरमेट्री में होती है। तो डोरमेट्री काफ़ी सही से है और आप लोग भी यहाँ पे पहुँचते हो तो डोरमेट्री ले सकते हो। कम खर्चे में आप लोग केदारनाथ आराम से रह सकते हो। सुबह के 6 बजे सबसे पहले भगवान भोलेनाथ की इस पावन भूमि को मेरा नमन। और जितने मेरे मन में डाउट थे सारे क्लियर हो गए, कोई ऑक्सीजन की प्रॉब्लम नहीं हुई। 8 से 9 साल का डर ऐसे गायब हुआ कि जैसे कल कुछ हुआ ही ना। भगवान भोलेनाथ का बुलावा हो तो सब अच्छा होता है। और इसी के साथ कुछ चीज़ें बताते हैं आपको। केदारनाथ यात्रा सिर्फ आपकी नहीं, यह यात्रा है भगवान भोलेनाथ के प्रति आस्था और समर्पण की, और आपके परिवार के देवी देवताओं की, पितरों की, घर में सभी लोगों के जिनके होने ना होने से आपको असर पड़ता है। ये सारी यात्रा है उन लोगों की। सब लोग चले गए मंदिर। फिर हम लोग भी तैयार होकर निकलते हैं मंदिर को और फिर मंदिर में पहुंच के सबसे पहले लाइन में लग जाते हैं। फिर करते हैं दर्शन। यहाँ पे भगवान शिव की पीठ रूपी शिवलिंग की पूजा होती है। मंदिर के अंदर 5 पांडवों की मूर्ति भी रखी गई है। फिर हम लोग मंदिर के बाहर देखते हैं नंदी जी को, जहाँ पे सभी लोग पूजा कर रहे हैं। कुछ लोग मनोकामना पूर्ण करने के लिए परिक्रमा कर रहे हैं, तो कुछ लोग अपनी समस्याओं के निवारण के लिए आते हैं। लेकिन सभी का एक ही मकसद है, भगवान भोलेनाथ के प्रति आस्था। यहाँ बहुत सारे साधु संत वर्षों से मंदिर की सेवा कर रहे हैं। लेकिन जब मैं मंदिर के आसपास के क्षेत्र को देखता हूँ, यहाँ ठंड के दिनों में बर्फ हो, बरसात में तेज गति से बहता पानी हो, जहाँ आज भी गाड़ी से उस जगह तक जाया नहीं जा सकता है और बिना JCB के कोई कार्य करना संभव नहीं। लेकिन इतने भव्य मंदिर का निर्माण जिसे इंटरलॉकिंग सिस्टम से तैयार किया गया हो, मंदिर की ऊंचाई 85 फीट हो और 80 फीट मंदिर चौड़ा हो, मंदिर को 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर बना दिया गया हो, तो सच में मंदिर निर्माण करने वाला अद्भुत मानव ही रहा होगा। और फिर हम मंदिर के पीछे जाते हैं जहां हमें दिखती है भीमशिला। भीमशिला 2013 की आपदा का एक बड़ा हिस्सा है। जब 2013 में आपदा आई तो उस समय एक बड़ा पत्थर मंदिर के पीछे आके रुक गया और तेज गति से बहते हुए पानी को 2 भागों में बांट दिया, जिससे मंदिर काफी हद तक सुरक्षित रहा और उसी पत्थर को भीमशिला का नाम दिया गया, क्योंकि कहते हैं कि मंदिर की रक्षा का जिम्मा भीम का है। और भीमशिला के दर्शन के बाद हम मंदिर परिसर से बाहर आते हैं और जाते हैं पेट पूजा करने की तलाश में। और हमें एक भंडारा मिलता है जिसके संचालक श्री अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति रजिस्टर अलवर राजस्थान द्वारा केदारनाथ में बहुत ही शानदार भंडारा लगाया गया है। फिर हम भंडारे में प्रसाद ग्रहण करते हैं। आजा बोले, आजा आजा। जय बोले। थोड़ी सी कड़ी है। फिर निकलते हम केदारनाथ के क्षेत्रपाल, जो कि इस पूरी घाटी के संरक्षक है, भैरवनाथ बाबा। यहाँ सभी लोग अपनी मन्नतों को मांगने के लिए आते हैं, दर्शन करते हैं और सभी लोग अपने घर परिवार के सुख समृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए दर्शन जरूर करते हैं।